नमो नमः मित्रों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, इसी आशा में हम बात कर रहे हैं आज अव्यय प्रकरण की। अव्यय क्या होते हैं उसको समझने के लिए हमें इस शब्द की ही व्याख्या करनी चाहिए। या इस शब्द पर ही हम गौर करें तो देखिए, यहाँ पे अ और व्यय दो शब्द हैं। जो अ अक्षर है हम सभी जानते हैं, ये अ अक्षर अपने आप में निषेधात्मक है, निषेध का बोध कराता है, नकारात्मकता का बोध कराता है। तो ये न है। और व्यय को हम जानते हैं, व्यय हम शुद्ध भाषा में आय और व्यय की बात करते हैं, लेखा जोखा की। तो व्यय का मतलब होता है खर्चा, आय का अर्थ होता है इनकम, आवक। तो ये जो व्यय है, खर्चा जब होता है तो उस मात्रा में, चाहे तो वो वस्तु की मात्रा हो, चाहे तो वो पैसे रुपयों की मात्रा हो, उनमें परिवर्तन हो जाता है, अपेक्षित होता है। हम सभी देखते आए हैं कि हमारे पास जैसे 100 रुपए हैं, बाजार गए, बाजार में हमने अगर 50 रुपए की कोई खाद्य सामग्री खरीदी तो हमारे पास शेष कितने बचते हैं? 50 रुपए। अब 50, पहले वो 100 रुपए थे, अब 50 बच रहे हैं। तो इस तरह से उस 100 रुपए की रकम में क्या बदलाव नहीं हुआ। तो वो बदलाव, परिवर्तन या कमी या अधिकता होना, वो होता है व्यय। और बात है हमारी न व्यय, खर्चा नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, कोई बदलाव नहीं हो किसी भी स्थिति में, किसी भी देश, काल, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि के हिसाब से कहीं कोई बदलाव नहीं हो, अपने आप में एक समान स्थिति में स्थिर हो, वह अव्यय होता है। देखिए और आगे इसको इस तरह से कि न व्ययम इति अव्ययम, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। न व्ययम इति अव्ययम, न व्ययम जो खर्च नहीं होता हो, जो खर्च नहीं होता हो ऐसा अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? जो खर्च ना हो, बदलाव ना हो, परिवर्तित ना हो। ठीक है, इस तरह की संज्ञा वाला अव्यय पद होता है। अब ये बदलाव या परिवर्तन कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, आइए बात करते हैं एक श्लोक के माध्यम से, जिसमें ये बातें हैं हमें इसका आभास होता है, हमें प्रतीत होता है कि इनका कहाँ कहाँ विधान हो सकता है, यानी कि खर्चा या परिवर्तन कहाँ नहीं होना चाहिए। एक श्लोक के माध्यम से इसको देखेंगे तो किस तरह से है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु च विभक्तिषु। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, वचनेषु च सर्वेषु, वचने च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। हम इसको इस तरह से रखेंगे कि सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तो जो परिवर्तन की बात थी, बदलाव की बात थी, वो कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए। तो बात है त्रिषु लिंगेषु, लिंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 तरह के लिंगों में चाहे तो शब्द किसी भी प्रकार का हो, उसके आगे पीछे कहीं कोई बदलाव नहीं होता है, ना तो तीनों लिंगों में परिवर्तित होता है। सर्वासु च विभक्ति, स्वर विभक्तियां हम जानते हैं 7 होती हैं, तो उन 7 ही विभक्तियों में भी इसका स्वरूप कहीं नहीं बदलता है, यानी विभक्तियों का प्रत्यय लगते वहां पे सुपाधि, उन सुपाधि प्रत्ययों का या विभक्तियों का कहीं भी इस पर असर, प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या किस स्थिति में रहता है? सदृशम यानी एक समान, सदृशम यानी समान भाव से रहता है, स्थिर भाव से रहता है।
फिर वचनेषु च सर्वेषु, सारे वचन कितने हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों ही वचनों में भी यन न वेति, यत यानी जो, न यानी नहीं, वेति यानी परिवर्तित होता है, जो नहीं परिवर्तित होता है, तद यानी वह, अव्ययम अव्यय होता है। देखिए इस श्लोक में इसकी अच्छी सी परिभाषा और हमें अच्छा स्पष्टीकरण मिल जाता है इस बात का, अव्यय पद का, कि सदृशम यानी समान रहता है। त्रिषु लिंगेषु, तीनों ही लिंगों में, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, कहीं बदलाव नहीं हो। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, सातों ही विभक्तियां, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, सातों ही विभक्तियों में कोई बदलाव नहीं हो ऐसा। वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों ही वचनों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो, समान रहे। यन्न वेति, जो बदलाव की स्थिति में नहीं आता हो, परिवर्तित नहीं होता हो, तद अव्ययम, वह अव्यय होता है। देखिए हमारी परिभाषा स्पष्ट हुई, हमारा पद जो अव्यय है वो स्पष्ट हुआ, यानी कि ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तित न हो, एक ही स्थिति में, समान स्थिति में प्रयुक्त होते हो, चाहे कैसा भी वाक्य हो, कैसे ही कर्ता कर्म हो, वचन लिंग पुरुष के शब्द आ रहे हो आगे पीछे, लेकिन वो अपने एक ही निश्चित अर्थ में हमेशा वहां पे प्रयुक्त होता है, चाहे वो वाक्य में आगे पीछे बीच में कहीं भी प्रयुक्त हो, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो समान रहता है, एक जैसी स्थिति में रहता है। चलो हम देखते हैं कि अव्यय पद किस तरह की परिस्थिति ये हुई है, या कौन कौन से शब्द अव्यय की श्रेणी में आ सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पे एक द्रष्टव्य बिंदुओं के तहत हम रखेंगे एक एक करके, कि कौन कौन से शब्द यहाँ पर हमें अव्यय के रूप में प्राप्त होते हैं। तो पहला ही रखेंगे हम स्वरादि निपातम अव्ययम। यहाँ पे देखिए कितनी बातें हैं। स्वरादि यानी स्वरादि जो शब्द हैं वो, फिर है निपात, निपात, ये दोनों चीजें मिलकर के अव्ययम, अव्यय संज्ञक होती हैं। स्वरादि, स्व, प्रातः, इस तरह के शब्द। निपात हम जानते हैं कि जो अपनी स्थिति में एक एक अक्षर के भी निपात संज्ञक जो वर्ण है वो होते हैं, वो अव्यय संज्ञक होते हैं। देखिए स्वरादि और निपात संज्ञक, स्वरादि गण के शब्द और निपात संज्ञक जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उन सभी की अव्यय संज्ञा होती है इस सूत्र से। अब हम अलग अलग देखेंगे स्वरादि में क्या है, निपात में कौन से शब्द हैं। देखिए स्वरादि में जैसे स्वर है, प्रातर है, पुनः जो बनता है पुनर है, उच्च, श्रेयस, निश्चय, बहिष, इस तरह के जो शब्द हैं वो सारे क्या हैं, स्वरादि हैं। आप देखिए स्वरादि यानी स्वर से शुरू हुआ, र तकार स्वरादि गण में इस तरह के जो वाक्य हैं शब्द हैं वो प्रातर से प्रातः, स्वर से स्व, और पुनर से पुनः, ठीक है, बहि से बहि, उच्च उच्च, निश्चय निश्चय, इस तरह के शब्द बन रहे हैं। ये सारे इस स्वरादि गण में आएंगे। ठीक है, अब निपात कौन से, निपात के लिए आता है चादयो आस्तवे, चादयो असत्वे। असत्वे क्यों, सत्व जो होती हैं वस्तुएं उनसे भिन्न, यानी कि जो पदार्थ हैं वो सत रूप में हैं, तो पदार्थ ही नहीं है वो असत है। तो असत्व यानी असत्व के अर्थ में द्रव्यवाची, वस्तुवाची नहीं हो, उनसे भिन्न जो चादय, च, हो, वा इत्यादि जो हैं, जैसे च, अ, वा, किल, खलु, इस प्रकार के जो निपात हैं, ठीक है ना, वो निपात द्रव्यवाची नहीं है। अपने आप में एक एक निश्चित अर्थ है, छोटा छोटा ही अर्थ हो भले ही अपना निश्चित अर्थ है, इनका द्रव्यवाची नहीं होने से ये क्या है, निपात है चादय असत्य। चादय के अलावा और भी हैं, प्रादय,
प्रादेय, लेकिन ये असत्व नहीं है। ये कैसे हैं? ये जो प्रादेय यानी 22 हैं, ये प्रादि जो 22 हैं जिनको हम अक्सर उपसर्ग की संज्ञा देते हैं, वो उपसर्ग नहीं होते हैं दोस्तों, वो उपसर्ग नहीं होते हैं, वो होते हैं प्रादेय यानी कि निपात। इस रूप में अपने आप की स्वतंत्र स्थिति में वो प्रादि जो 22 हैं, प्र, परा, उप, अनु, अव, दी, इस तरह के जो प्रादि हैं वो प्रादि अपनी स्वतंत्र मूल स्थिति में निपात होते हैं। दोस्तों खास बात ध्यान रखने लायक है, सोच लीजिए कि वो कब उपसर्ग बनते हैं, वो बात भी हम यहाँ पे लगे हाथ कर लेते हैं। वो सूत्र चलता है उपसर्गा, उपसर्गा क्रिया योगे। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है, उपसर्गा क्रिया योगे, यानी कि जो प्रादि जो 22 हैं वो निपात हैं, निपात संज्ञक हैं, लेकिन वही प्रादि 22 अगर क्रिया के योग में, क्रिया क्या होती है? धातुओं से बनती है, तो धातु के योग में या क्रियापद के योग में, क्रिया शब्द के योग में अगर वो प्रादि 22 आते हैं तब वो उपसर्ग संज्ञक बनते हैं, अन्यथा अपनी स्वतंत्र स्थिति में वो निपात संज्ञक होते हैं। जैसे चादय, वाकिल, इसी प्रकार प्रादि, उप, अनु, अधि वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे 22 निपात संज्ञक हैं। वही अगर क्रिया के साथ में, क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं जुड़ करके, तब वो उपसर्ग संज्ञक होते हैं। ये एक विशेष बात थी यहाँ पे आपके सामने आई, इनको हमें याद रखना चाहिए। एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अव्यय से मतलब अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव क्या? समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के जो पद हैं, अव्ययी भाव समास के दो उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास के समस्त पद, सामासिक पद जो हैं जुड़े हुए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्ययी भाव समास के पद अव्यय होते हैं, जैसे कि अधिहरि, उपकृष्णम, और आगे बात करेंगे हम खुल्लम खुल्ला सबके सब बारे में एक एक कि ये स्वरादि कौन कौन से हैं, कितने हैं, चादीय कितने हैं, प्रादेय कितने हैं, अव्ययी भाव समास के पद कौन कौन से बनते हैं, उन सभी की विस्तृत चर्चा हम करेंगे। अव्ययी भाव समास के पद भी यहाँ पर क्या अव्यय पद बनते हैं, यानी अव्यय भाव समास अगर पढ़ रखा है हमने तो वहां जो शब्द बनते हैं उन सब को हम अव्यय भाव की या अव्यय की श्रेणी में रखेंगे। अगर वाक्य में कहीं प्रयुक्त होते हैं तो उनकी गिनती हम अव्यय में करेंगे। प्रश्न पूछा जाए कि इस वाक्य में कितने अव्यय हैं, तो हम उस अव्यय भाव समास के जो पद हैं, सामासिक पद, उनको भी हम वहां पे अव्यय की श्रेणी में गिनेंगे। ठीक है, कुछ एक बातें और हैं, जैसे तत्वा प्रत्यय होता है त्वा, और इसी का जुड़वा प्रत्यय है लप। तत्वा और लप, ये प्रत्यांत जो शब्द हैं, त्वा और लप प्रत्यांत, त्वा और लप प्रत्यय से जुड़ने वाले जो शब्द हैं, बनने वाले जो शब्द हैं, वो सारे के सारे अव्यय होंगे। तत्वा और लप प्रत्यांत शब्द, तत्वा से हम जानते हैं सभी धातुओं के आगे अगर त्वा त्वा लगता है, कत्वा में क नहीं रहता है, सिर्फ त्वा जुड़ता है, तो उस त्वा की स्थिति में कोई भी धातु के साथ जोड़ते हैं तो क्या स्थिति बनती है? जैसे पठ धातु में जोड़ा तत्वा तो बनता है पठित्वा, असित्वा। और चर्चा करेंगे आगे पूरे विस्तृत रूप में। लप प्रत्यय से क्या बनता है?
कत्वा और लप दोनों ही प्रत्यय समानार्थी हैं। समानार्थी किस तरह से? एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अर्थ है करके। क्या अर्थ है? करके। तो जब एक ही अर्थ में है तो दो दो की क्या आवश्यकता थी? दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन अगर धातु के साथ उपसर्ग साथ में जुड़ के चलते हो तब प्रयुक्त होता है करके अर्थ में लप प्रत्यय। अकेली धातु के साथ अगर करके अर्थ में जोड़ना हो तो कत्वा प्रत्यय। तो इस लप प्रत्यय के भी उदाहरण देखिए आप। धातु इस तरह से ही है, उपसर्ग पूर्व में लगेगा तो सम पठ, पठ धातु होती है, सम उपसर्ग लगा दिया। लप में सिर्फ यह लग जुड़ता है, हमेशा ध्यान रखिए, लप में सिर्फ यह जुड़ता है और यह से पूर्ववर्ती जो भी अक्षर वर्ण होगा वो आधा होगा। जैसे ये बना समपठ है, देखिए पठ धातु है, यह लप का आ गया, इससे पूर्ववर्ती वर्ण आधा है। यही हमें ध्यान रखना है। जब यह और दूसरे प्रत्ययों में भी आएगा और कहीं भी होगा, लेकिन वो देखना पूर्ववर्ती अक्षर आधा हो और उससे भी पूर्व, धातु से भी पूर्व अगर उपसर्ग लग रखा है तो वहां लप प्रत्यय ही होगा। इस ये का विधान या साउंड तो और अन्य शब्दों में भी वहां पे हमें देखने को मिलेगा। संपठ, विलिख, देखिए भी उपसर्ग हो गया यहाँ पे, और लिख धातु थी, ये लिख धातु है तो लप का ये जोड़ा तो क्या हुआ? इस हलंत के चिन्ह को हटाओ और यहाँ पे विलिख्य शब्द लिख करके हमने यह लप प्रत्यय का उदाहरण बना दिया। तो पठित्वा, हसित्वा, चलित्वा, ये कत्वा प्रत्यय से संपठ, विलिख्य, विहस्य, आगत्य, इस आगम्य, इस तरह के जो शब्द हैं यह लप के यह करके उपसर्ग के सहित इस तरह के प्रत्यांत शब्द भी किस संज्ञक होंगे? अव्यय संज्ञक होते हैं। ये सभी शब्द अव्यय बन जाते हैं। चलिए और देखते हैं आगे हम, इसको आप सुरक्षित कीजिए। आप आनंद ले सकते हैं इसको, श्लोक को गायन कर करके, जो गीता के श्लोक है उनके माध्यम से आप उनकी ध्वनि में आपको उतार सकते हो। और प्रत्यय हैं हमारे पास में मकारांत। मकारांत जैसे अंत में म हो वैसे प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय कौन से हैं? तुमुन और नमुल। देखिए नमुल में से, तुम में से तो तुम शेष रहता है। जब धातु के आगे तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें सिर्फ क्या जुड़ता है? तुम जुड़ता है। नमुल में सिर्फ अम जुड़ता है, बाकी जो हैं उनका लोप हो जाता है। तुमुन में तुम जुड़ता है, नमुल में अम जुड़ता है। बताइए मकारांत हुए नहीं हुए? तुम में म, अम में म, अंतिम अक्षर म है तो मकारांत प्रत्यय हुए। तो तुमुन, नमुल ये मकारांत प्रत्यय हैं। मकारांत जो प्रत्यय हैं उन प्रत्यांत जो शब्द हैं वो अव्यय होंगे। बात स्पष्ट हो रही है? तुमुन या नमुल प्रत्यांत शब्द अव्यय होंगे। कौन से शब्द होंगे अव्यय? तुमुन और नमुल प्रत्यांत। तुमुन में तुम जुड़े, नमुल में अम जुड़े। अब देखते हैं एक एक को। तुमुन से धातु के साथ जुड़े, जैसे पठ धातु है यहाँ पे, ठीक है। पठ धातु में अगर तुमुन का तुम जोड़ते हैं क्या बनेगा? पठितुम, ठीक है। हस धातु में जोड़ा तो हसितुम, चल धातु में जोड़ा तो चलितुम, गम धातु में जोड़ा तो गंतुम। इस तरह से तुम का जो यहाँ पे ध्वनि हमें दिखाई दे रही है, तुम का साउंड जहाँ पे आ रहा है, चलितुम, हसितुम, पठितुम, गंतुम, धावितुम, ये तुम वाले जो शब्द बनेंगे, तुमुन प्रत्यांत जो हैं वो सभी अव्यय की श्रेणी में गिने जाएंगे। नमूल से अम जो जुड़ता है
वो देखिए स्मृ प्लस अम, मूल प्रत्यय मूल है, अम जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है ये स्मारम। ये मैं ऊपर लगाइए और इसका द्वित्व होता है स्मारम स्मारम। याद करो याद करो, श्रु धातु से अम प्रत्यय करके णमूल प्रत्यय करके ये वाला प्रत्यय जुड़ेगा ये, तो क्या बन जाता है श्रावम श्रावम। सुनिए सुनिए, याद करिए याद करिए। इस तरह के जो शब्द हैं वो भी स्मारम स्मारम श्रावम श्रावम ये सभी क्या बन जाएंगे अव्यय पद बने जाएंगे। और क्या बन सकते हैं और इसकी हम देखते हैं, आप इसको भी सुरक्षित कीजिए। अगला जो पॉइंट है उसको हम देखेंगे, वो है जो प्रत्यय शब्द हमारे सामने होते हैं अव्ययों में, उन्हीं पे चर्चा हो रही है यहाँ पे। जैसे शब्द है हमारे पास, शब्द तो बनाएंगे उन प्रत्ययों से, जैसे तहसील, तहसील प्रत्यय है। इस तहसील प्रत्यय में सिर्फ तस शेष रहता है, ई और ल का लोप हो जाता है, तस शेष रहेगा। दा, धा और त्रल, ये इस तरह के कुछ प्रत्यय हैं जिनसे बनने वाले शब्द, इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द हमारे सामने अव्ययों के रूप में उपस्थित होते हैं। किस तरह से देखिए कौन कौन से शब्द इनमें बनते हैं। तहसील में तस बन रहा है, त के बाद में ये अंतिम अक्षर स हो तो वो स विसर्ग में परिवर्तित होता है, यानी तह तह जुड़ता है। कैसे अभितः, उभयतः, सर्वतः, यतः, ततः, इतः, ग्रामतः। विस्तृत चर्चा और करेंगे। इस तरह के तह तह वाले जो तहसील प्रत्यांत शब्द हैं, मैं लिख दूं यहाँ पे प्रत्यांत शब्द अव्यय होंगे। तहसील दा धा त्रल प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होंगे। जैसे तहसील से तह तह, अभितः, उभयतः, इतः, ग्रामतः, सर्वतः, यतः, ततः, कुतः, इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो सारे तहसील प्रत्यांत वो अव्यय की श्रेणी में होंगे। इन शब्दों को ध्यान में रखिए, अव्यय के साथ इनको कनेक्ट करके चलिए। दा से क्या बनते हैं, हमने देखा दा प्रत्यय से सर्वदा, सदा, एकदा, इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलते हैं दा प्रत्यांत, यानी कि सर्वदा, सदा, एकदा, ये क्या हुए अव्यय हो गए। ये हमें ध्यान रखना है। धा प्रत्यांत, धा प्रत्यांत वाले जैसे कि गिनती के साथ में एक धा, प्रकार में प्रकार अर्थ में एक धा, द्विधा, त्रिधा या त्रिधा, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे अव्यय पद बनेंगे। एक धा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, पंचधा, यानी प्रकार के अर्थ में ये धा प्रत्यय लगता है तो वो शब्द भी हमारे अव्यय पद बनेंगे। अब देखिए त्रल प्रत्यय तो बहुत ही ज्यादा संस्कृत में काम आता है, बहुत ज्यादा प्रयुक्त होने वाले शब्द, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे स्थिति यहाँ और वहां की बतानी हो, तब ये त्रल प्रत्यय ही काम आता है। त्रल में सिर्फ त्र लगता है, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में त्र आता हो वो सारे यहाँ पे अव्यय पद हो जाएंगे। किन का बनता है, पुत्र, तत् से तत्र, यत् से यत्र, सर्व से सर्वत्र, और आगे शब्दों पे चर्चा करेंगे तो बहुत सारे ऐसे त्र वाले शब्द बनेंगे। वो सभी ये देखिए इस प्रकार के सारे शब्द क्या बनेंगे, अव्यय होंगे। ये सभी शब्द
अव्यय संज्ञक होंगे। चर्चा हम और करेंगे इसके बाद में। आप सुरक्षित कीजिए इसको। जो कुछ अव्ययीभाव समास की बात की हमने, उसी तरह एक और समास है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में उदाहरण आते हैं जो एक है, जिसे व्यतिहार बहुव्रीहि का नाम दिया जाता है। व्यतिहार बहुव्रीहि। वहां पे कुछ एक शब्द हैं जो अपने आप में पुनरावृत्ति होती है, उनकी पुनरावृत्ति होती है और वो एक युद्ध कला के रूप में जाने जाते हैं। बहुव्रीहि के शब्द अव्यय होंगे। व्यतिहार बहुव्रीहि के शब्द अव्यय होंगे। वो कैसे शब्द हैं? युद्ध कला से संबंधित अगर बात कर रहे हैं हम, कोई हथियारों से लड़ाई लड़ता है, कोई मल्ल युद्ध करता है, कोई लठबाजी से लड़ाई करता है, कोई तलवारबाजी से लड़ाई करता है, तो इस तरह की जो युद्ध कला है, उस युद्ध कला को व्यतिहार जो बहुव्रीहि है उसके उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करते हुए बात हो रही यहाँ पे केशा केशी। कैसा हुआ ये? बाल खींच खींच करके। दंडा दंडी, डंडे से मार मार के। और मुस्टा मुस्टी, मुस्टा मुस्टी जानते हैं, घुसंड मार मार के। मुक्का मुक्की कहते हैं जिसे, धक्का मुक्की। और क्या है? भुजाओं से पकड़ पकड़ के, जैसे मल्ल युद्ध होता है, बाहु, तो भुजाओं वाला बाहु बाहवी। ये क्या है दोस्तों? ये युद्ध कला है, युद्ध करने का, लड़ाई करने का तरीका है। तो ये व्यतिहार बहुव्रीहि में और एक एक शब्द रिपीट होकर के पुनरावृत्ति के साथ आ रहा है। केशा केसी, दंडा दंडी, मुस्टा मुस्टी, बाहु बाहुवी। इस तरह के शब्द भी जो हैं वो क्या होंगे? अव्यय संज्ञक होंगे। ये सभी शब्द अव्यय संज्ञक होंगे। यहाँ तक हमने बात की कि किस तरह के शब्द अव्यय संज्ञक बनेंगे, उनकी पहचान। अब हम क्रमशः सभी जो वर्ग यहाँ पे पॉइंट लिए ध्यातव्य बिंदु, उन्हीं के अनुसार बात करेंगे कि अव्यय कौन कौन से हैं। चाहे हमारे पाठ्यक्रम में हो या उनसे इतर हो, हम बात लगभग सभी अवयवों की करेंगे, ताकि गिनती अगर हो जाती है वाक्य में कि कितने अवयव हैं, तो हम अन्य अवयवों को भी शामिल करें वहां पे, तो चर्चा होगी। उस चर्चा में कोई छूट ना जाए, इसी क्रम में हम बात करेंगे सभी अवयवों की बारी बारी से। ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा हमारी यही समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।